नमस्कार, मैं प्रेरणा। आप देख रहे हैं द टुडे बिहार और इस वक्त देखिए कि समय हो चला है 2:13 और इस वक्त हम तमाम सीटों को लेकर ब्रीफिंग करने वाले हैं। बता दें कि इस बार जो है जदयू लीडिंग जितनी भी सीटें थी उस पर संशय बरकरार था। ये बातें भी कही जा रही थी कि जदयू का परफॉर्मेंस इस बार बढ़िया नहीं होगा और साथ ही सीट भी घटने की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन अभी जितनी भी जदयू लीडिंग सीटें हैं वो बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है। इसके जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं ये भी पॉजिटिव है। तो चलिए एक बार ब्रीफिंग के माध्यम से आपको हम दिखाते हैं कि कौन सी सीट इस वक्त किस तरीके से लीड कर रही है, चाहे वो जदयू लीडिंग सीट हो या बीजेपी लीडिंग। तमाम सीटों पर इस वक्त क्या हाल है, चलिए आपको एक बार ब्रीफिंग के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, बात हम कर रहे हैं वाल्मीकि नगर बिहार की। तो यहाँ पर है सुनील कुशवाहा जो कि जदयू से है और ये जो है 68,963 वोटों से आगे चल रहे हैं। बात हम करने वाले हैं पश्चिम चंपारण की बिहार की। तो यहाँ पर डॉक्टर संजय जायसवाल है, बीजेपी से है और ये 76,594 वोटों से आगे चल रहे हैं। वही बात पूर्वी चंपारण की करते हैं। तो यहाँ पर राधा मोहन सिंह है, बीजेपी से हैं और ये 45,032 वोटों से आगे चल रहे हैं। लवली आनंद को लेकर एक सस्पेंस बरकरार था, लेकिन लवली आनंद भी इस वक्त जदयू सीट को लीड कर रही हैं और ये 27,134 वोटों से आगे चल रही है। अगला सीट की तरफ बढ़ते हैं तो बात करने जा रहे हैं सीतामढ़ी की। यहाँ पर देवेश चंद्र ठाकुर है, जदयू लीडिंग सीट से है और ये जो है 29,082 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं मधुबनी की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के अशोक यादव है और ये जो है 36,782 वोटों से आगे चल रहे हैं। झंझारपुर की बात करेंगे तो रामप्रीत मंडल है यहाँ पर जदयू से, ये 49,691 मतों से आगे चल रहे हैं। वही बात सुपौल की करते हैं तो यहाँ पर दिलेश्वर कामैत है, जदयू से है और ये 82,125 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं अररिया की बात करते हैं तो प्रदीप कुमार सिंह यहाँ पर बीजेपी से हैं, ये 28,804 वोटों से आगे चल रहे हैं। अब एक जो है सबसे अहम सीट है ये है किशनगंज। यहाँ से जो है मोहम्मद जावेद है कांग्रेस से, ये 30 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी हाँ, बता दें कि अभी अभी यहाँ से जदयू आगे चल रही थी, लेकिन ये जो है कुछ देर पहले का अपडेट था, लेकिन अभी का जो ताज़ा अपडेट है ये है कि यहाँ पर मोहम्मद जावेद जो कि कांग्रेस से है 30 वोटों से आगे चल रहे हैं। बात अब कटिहार की करने वाले हैं तो यहाँ पर है दुलाल चंद गोस्वामी, जदयू से है, ये 45,985 वोटों से आगे चल रहे हैं। पूर्णिया जो कि हॉट सीट बना हुआ था, यहाँ पर त्रिकोणीय समीकरण भी बताई जा रही थी, लेकिन यहाँ पर बता दें कि पूर्णिया में भी जो है जदयू बढ़त बनाए हुए है और यहाँ पर संतोष कुशवाहा 11,211 वोटों से आगे चल रहे हैं। अब बढ़ते हैं मधेपुरा की तरफ। तो मधेपुरा में है जदयू से दिनेश चंद्र यादव, ये 1,11,449 वोटों से आगे चल रहे हैं। अब बात दरभंगा की करने जा रहे हैं तो यहाँ पर गोपाल जी ठाकुर ने बढ़िया काम किया था, उनके बढ़िया परफॉर्मेंस की वजह से वहाँ के जनता के बीच भी एक सकारात्मक प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही थी। तो यहाँ पर बात करने जा रहे हैं गोपाल जी ठाकुर की। तो ये गोपाल जी ठाकुर 1,44,772 वोटों से आगे चल रहे हैं। मुजफ्फरपुर की भी बात करेंगे तो यहाँ पर है डॉक्टर राजभूषण निषाद, बीजेपी से हैं, ये 1,07,462 वोटों से आगे चल रहे हैं। और वैशाली की बात करेंगे तो वैशाली में वीणा देवी लोजपा से हैं, ये 32,128 वोटों से आगे चल रही है। और वहीं गोपालगंज में आलोक कुमार सुमन है जो कि जदयू से है, 1,05,929 वोटों से ये आगे है। और अब आता है सिवान का मामला। तो सिवान में देखिए तो यहाँ पर विजय लक्ष्मी कुशवाहा है जदयू से, ये 11,837 वोटों से आगे चल रही हैं। महाराजगंज की बात करेंगे तो यहाँ पर है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, बीजेपी से, ये 68,087 वोटों से आगे चल रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी हैं बीजेपी से और ये सारण से है, ये 14,997 वोटों से आगे चल रहे हैं। और एक और हॉट सीट बना हुआ था, वो था हाजीपुर, जहां पर चिराग पासवान पर सस्पेंस बरकरार था, संशय बना हुआ था। यहां पर चिराग पासवान जो कि लोजपा से है, 75,900
79 वोटों से आगे चल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं उजियारपुर के तरफ, तो यहाँ पर नित्यानंद राय जो कि बीजेपी से है 21,159 वोटों से आगे चल रहे हैं। और शांभवी चौधरी की अब बात करते हैं समस्तीपुर से जो कि लोजपा से हैं, तो 94,277 वोटों से ये आगे चल रही है। बेगूसराय में गिरिराज सिंह का गढ़ कहा जाता है और गिरिराज सिंह की बात करने वाले हैं तो बीजेपी से है और ये 46,448 वोटों से आगे चल रहे हैं। खगड़िया में राजेश वर्मा ने भी बढ़त बनाया हुआ है, ये लोजपा से हैं और ये 44,943 वोटों से आगे चल रहे हैं। अब भागलपुर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ से हैं अजय मंडल, जदयू कैंडिडेट है और यहाँ से ये 59,623 वोटों से आगे चल रहे हैं। एक बांका सीट था जहाँ पर गिरधारी यादव को लेकर वहाँ की जनता में एक नकारात्मक रिस्पॉन्स निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन अभी वर्तमान में देखें तो जदयू के कैंडिडेट है, यहाँ पर जदयू सीट को ये लीड कर रहे हैं। यहाँ पर ये 61,568 वोटों से आगे है। और मुंगेर में ललन सिंह ने बढ़त बनाया हुआ है, जदयू से हैं 52,771 वोटों से आगे चल रहे हैं। और वहीं नालंदा में कौशलेंद्र कुमार जो कि जदयू से है 51,246 वोटों से आगे है। और पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद जो कि बीजेपी से है 86,176 वोटों से आगे है। और पाटलिपुत्र में मीसा भारती ने बढ़त बनाया हुआ है। ये जो है कहा जाता है कि राम कृपाल यादव का गढ़ है, लेकिन मीसा भारती ने इस वक्त बढ़त बनाया हुआ है। यहाँ पर ये 35,437 वोटों से आगे चल रही हैं। और आरा में सुदामा प्रसाद 23,020 वोटों से आगे है। बक्सर में मिथिलेश तिवारी बीजेपी से है 2,207 वोटों से आगे है। और सासाराम में मनोज कुमार जो कि कांग्रेस से है 15,588 वोटों से आगे चल रहे हैं। काराकाट में जिस तरीके से त्रिकोणीय समीकरण बना था, इसमें ये माना जा रहा था कि पवन सिंह अच्छा खासा वोट काट सकते हैं, यहाँ पर भी संशय बरकरार था। लेकिन अब बता दें कि राजा राम सिंह है यहाँ पर भाकपा माले से ये 57,953 वोटों से आगे चल रहे हैं। जहानाबाद में डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद है राजद से, ये 64,403 वोटों से आगे हैं। औरंगाबाद में अभय कुमार कुशवाहा है राजद से, ये 36,801 वोटों से आगे है। और वही बात अगर गया की करते हैं तो जीतन राम मांझी 1,09,042 वोटों से आगे चल रहे हैं। और वही बात अगर नवादा की करते हैं तो यहाँ पर है विवेक ठाकुर बीजेपी से है 40,440 वोटों से आगे है। और आखिरी में हम आपको जमुई ले चलते हैं, यहाँ से है अरुण भारती लोजपा से है, ये 64,486 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये जो तमाम सीट का ब्रीफिंग था ये अभी अभी हमने आपको दिया है, कहां पर कौन से कैंडिडेट ने बढ़त बनाया है। जी हां, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि जदयू लीडिंग जो भी सीट है उस पर लोगों का एक सस्पेंस था कि जदयू का परफॉर्मेंस इस बार बढ़िया नहीं होगा, लेकिन ये जो गलतफहमी है दूर होती हुई दिखाई दे रही है। जहां पर जदयू लीडिंग तमाम सीटों पर जो भी कैंडिडेट है वो बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी कि नीतीश कुमार के तरफ महिलाओं का जो रुझान है या कह दे तो मुस्लिम समुदाय का जो रुझान है यहाँ पर ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट हो जाता है। और इसको देखते हुए ये हम आंक सकते हैं कि जदयू लीडिंग जो भी सीटें हैं वो बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है। अब और भी ज़्यादा अपडेट के लिए आपको हमसे जुड़े रहना होगा, कुछ देर पर हम आपको फिर से एक बार अपडेट देंगे। फिलहाल के इस वक्त की खबर के लिए इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल द टुडे बिहार। धन्यवाद।